जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं के साथ साथ आप लोगों ने आरआरबी पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम दिया होगा और बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि कोई अच्छी ऐसी डेट बताओ जिस पे रिजल्ट आ जाए। यूट्यूब पे आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बताया गया होगा 10 जून को आएगा, 12 जून को आएगा, 25 मई को आएगा। मई तो बीत गई, अभी दिखाया जा रहा था 26 मई को आएगा। मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं पर मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगा। और आप जब मेरी वीडियोस देखते होंगे तो एक प्रकार से मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और आएगा भी तो कब तक आएगा। अगर आएगा तो कुछ ऐसी, आपको पता है कि मलेरिया वगैरह की आप लोग कट ऑफ पूछ रहे थे, मलेरिया वगैरह कट ऑफ कोई नहीं बता रहा था। इस वीडियो में मैं स्पेशली मलेरिया के कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और आपको भी लगता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बात करूं आरआरबी पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल अपने आप में एक कहानी बन गई है और इसका रिजल्ट एक प्रकार से समझ लीजिए स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह हो गया, आ ही नहीं रहा। ठीक है, और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी रिजल्ट को, परिणाम को तभी तक रोका जा सकता है जब तक उस पर कोई वो ना हो। हालांकि इसका रिजल्ट अब आने ही वाला है, ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, फाइनल रिजल्ट और रिजल्ट। अभी एक कमेंट आया था मेरे पास, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें लिखा था कि सर ये बताइए जो इस बार पैरामेडिकल का रिजल्ट आएगा क्या वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा? नहीं, वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि अभी आपके बहुत से स्टेप्स ऐसे बचे हैं जो मेरी लिस्ट से आपको बाहर कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगा। और नॉर्मलाइजेशन समझना इतना आसान नहीं है हर एग्जामिनेशन में। कभी कभी होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन आपको एक सीट दिला देता है और कभी कभी सीट से नीचे गिरा देता है। 3 अप्रैल मतलब 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल आपको एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्टों में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। आपके अनुसार अगर मानूं या फिर मैं अपने अनुसार मानूं, अपने डाटा के अनुसार मानूं, तो 28 की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मीडियम थी और तीसरी शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन समझाऊंगा, इसी पर डिपेंड करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 29 की फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो मीडियम थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी और थर्ड शिफ्ट भी हार्ड ही थी। ठीक है, बात आती 30 की। 30 की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट मीडियम थी और थर्ड शिफ्ट भी हार्ड थी। ये शिफ्ट और ये शिफ्ट अपने आप में एक एरो के हिसाब से कार्य करता था और दोनों ही शिफ्ट बहुत हार्ड थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स आपके खत्म हो रहे थे, बोर्ड ने ऐसा पेपर बनाया था कि हो सकता था कि इस बार ऐसा पेपर आपको देखने को ना मिले। और यहाँ पर बोर्ड के पास इतना समय था कि वो पेपर ऐसा दे सकता था कि आपके रोए खड़े हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। देखो, जितनी भी हार्ड शिफ्टें मैंने बताई हैं, चाहे वो 28 की फर्स्ट हो, 29 की सेकंड या फिर 30 की फर्स्ट और थर्ड हो, उसमें हार्ड शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है और जो मीडियम शिफ्टें हैं उनमें 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं मिलेगा। बहुत हुआ तो 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये कोई वो एग्जाम नहीं है कि अगर शिफ्टें बहुत होती, मैं मानता हूँ शिफ्टें अगर बहुत होती तो 29-30 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलता, बट शिफ्टें आपकी सीमित हैं, डेट भी आपकी सीमित है, तो नॉर्मलाइजेशन भी सीमित ही होगा। प्रोफेशनल एबिलिटीज एक पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स जनरल और जनरल साइंस। अगर आप प्रोफेशनल एबिलिटीज में 70 क्वेश्चन आपके होते हैं और 45 से 50 क्वेश्चन आपको विश्वास है कि आपके सही हैं, कितने? 45 से 50, तो आप मान लीजिए कि आप सेफ हैं और आप अपने ऊपर से ये टेंशन हटा दीजिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी सुनिए, जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन सही हैं। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन सही हैं और जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन सही हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चन कितने थे? 100 क्वेश्चन। उसमें से अगर मैं बेसिक से मानूं, प्रोफेशनल एबिलिटी से 45 मान लेता हूं, जनरल अवेयरनेस से 6 मान लेता हूं तो 51, जनरल मैथमेटिक्स से 6 मान लेता हूं तो आपके बचे हो जाते 57 और जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन मान लेता हूं तो 63 क्वेश्चंस अगर आपके 100 में से सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, सिलेक्ट न मानिए।
क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन इतना जाता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो एक ऐसा नंबर है कि आप अपने आप ग्लानि नहीं दे सकते हैं कि यार काश मैं और मेहनत करता। वैसे आप बहुत से ऐसे होंगे जिनके 73 से 80 क्वेश्चन सही होंगे, मैं मानता हूं, मैंने कमेंट में भी देखे हैं। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं उनको पढ़ता हूं। इन दिनों थोड़ा बिजी था पर अब सिंपली आपको समझा रहा हूं। अब रिजल्ट डेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो रिजल्ट डेट आपका मान लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि 15 जून से 30 जून, 15 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। 15 से 30 जून के बीच में फाइनल रिजल्ट इसके 10 दिन बाद ही आएगा। ठीक है, 10 दिन या 20 दिन बाद आप कहेंगे फाइनल रिजल्ट क्या है। अभी जब आप इसका रिजल्ट देंगे, पैरामेडिकल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, हो सकता है थोड़ा मेडिकल वगैरह भी कराएंगे, क्योंकि पैरामेडिकल है तो मेडिकल कराएंगे। ठीक है, उसमें भी आपकी कट ऑफ बनेगी, उसमें भी सारा कुछ होगा, उसमें भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए 10 से 20 दिन के बाद एक फाइनल रिजल्ट होगा। उस 10 से 20 दिनों में आपकी सारी प्रक्रियाएं करा ली जाएंगी। प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे जिस दिन रिजल्ट आया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फार्मासिस्ट के बारे में बात करूं तो फार्मासिस्ट और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मैंने स्पेशली इस वीडियो में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए कट ऑफ बताई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आते हैं उस प्रकार से मैं चीजों को उठाता हूं। ठीक है, अदर पोस्टों के बारे में जान लेता हूं, फिर मैं दोनों तरह की चीजों के बारे में समझूंगा। अदर पोस्ट जैसे आपका इन दोनों पोस्टों को हटा दिया जाए तो मैंने कट ऑफ बताई थी, उसी को बताता हूं कि जनरल 68 to 61 होना चाहिए, ओबीसी 66 to 68, एससी 61 से 63 के बीच में और एसटी 56 से 58 के बीच में रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 65 से 67 अगर आप उनका स्कोर बन रहा है तो वो बिल्कुल सेफ है, और एससी एसटी तो एकदम सेफ ही होंगे इस बार, उनका सिलेक्शन रेशियो भी हर प्रकार से आगे होगा। फार्मासिस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर मैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में बात करूंगा। फार्मासिस्ट जनरल में 55 से 58 के बीच में आपका सही होना चाहिए, 55 से 58 के बीच में आपका बन रहा हो, और ओबीसी 52 से 54, ठीक 52 से 54 के बीच में बन रहे हो, ईडब्ल्यूएस 48 से 51, एससी जो है वो बन रहा हो 43 से 46, और एसटी जो बन रहा हो 39 से 40 बनना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं और मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कहता हाँ यही आएगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। 60 से 63 के बीच में, ओबीसी जो बनेगा 57 से 59 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 53 से 56 के बीच में, एससी 49 से 51 के बीच में, एसटी 43 से 47 के बीच में, 45 से 47, ठीक है 45 से 47। अब ये जो भी सेफ स्कोर मैंने बताया है, मैं किसी प्रकार का इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता हूं अदर चैनल की तरह कि यही आएगा। हाँ एक चीज ये कह सकता हूं कि मैंने अभी तक 6 से 7 एग्जामिनेशन की सेफ स्कोर बताई हैं, और जिसमें से लगभग 95% से ज्यादा सही बताया, ठीक है करेक्ट बताया हूँ। एक दो एग्जाम्स ऐसे हुए जिसमें 2-3 नंबरों का फर्क रहा है, बाकी आप लोग खुद भी देखते आए हैं। पिछले 9 महीने से मैं लगातार वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और बहुत जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं आप लोगों को विश्वास है कि कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। रिजल्ट कब आ रहा है, फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है, और हेल्थ एंड मलेरिया, फार्मासिस्ट और अदर पोस्टों की सेफ स्कोरिंग या फिर कट ऑफ किया जा सकती है, और भी बहुत से कट ऑफ वगैरह इस चैनल पे ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। आप लोग जाइए चैनल पे वीडियोस देखिए। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।